अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मियां अब्दुल रहीम फ्रॉम अल रहीम पोल्ट्री सर्विसेज। Today I am here to discuss about the golden misri business. The golden misri is one of the part of the poultry in Pakistan. So here start with golden misri business. There are many type of golden misri business. There are many categories of golden misri business इन पाकिस्तान में गोल्डन मिश्री बिजनेस की बहुत सी कैटेगरीज हैं और बहुत से तरीकाकार से जो है ना होता है पाकिस्तान में गोल्डन मिश्री का बिजनेस। पूरा सीजन गोल्डन मिश्री का चलता रहता है, गोल्डन मिश्री की फार्मिंग होती रहती है। और जैसे जैसे लोग जो है ना अब कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी सेहत के मामले में, जैसे जैसे लोग जो है ना जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आ रही हैं, वैसे वैसे लोग तो देसी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और ब्रायलर की को जो है ना छोड़ रहे हैं। ये एक जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो गोल्डन मिश्री बिजनेस को हम देखते हैं, उसकी कैटेगरीज देखते हैं और जो है ना एट द एंड मैं आपको जो है ना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान में गोल्डन मिश्री के बिजनेस की जो है ना कैटेगरीज वैसे तीन तरह की हैं। एक इनिशियल कैटेगरी, दूसरी थोड़ी मॉडरेट कैटेगरी आ जाती है और तीसरी जो है ना थोड़ी वो टफ आ जाती है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। अब ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ इनिशियल स्टेजेस पे जो है ना कैसे इसका बिजनेस होता है। इजी स्टेजेस कौन कौन सी हैं? दो इसकी इजी स्टेजेस हैं, ब्रूडिंग स्टेज और दूसरी जो है ना वो 45 डेज वाली, ठीक है, ये इजी स्टेज है। इसके बाद थोड़ी मॉडरेट स्टेज आ जाती है, वो 3 मंथ्स वाली आ जाती है और 4.5 मंथ्स वाली फार्मिंग आ जाती है। और इसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्स फार्मिंग आ जाती है जिसमें एग फार्म और ब्रीडर फार्म्स आ जाते हैं। ये 6 तरह की मैंने आपको तरीकाकार वेज बताए हैं जिसमें जो है ना गोल्डन मिश्री जो है ना पाकिस्तान में जो है ना तैयार होता है और गोल्डन मिश्री की फार्मिंग होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रूडिंग चिक्स को। ब्रूडिंग चिक्स क्या है? हैचरी से चूजा परचेज करने के बाद उसको 8-10 दिन तक फार्मिंग करना, उसकी ब्रूडिंग करवाना, उसका टेम्परेचर उसको इस काबिल बनाना कि वो टेम्परेचर, हार्श टेम्परेचर को अडॉप्ट कर सके, अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सके। ये ब्रूडिंग चिक्स हैं और इसका बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है बहुत एडवांस लेवल पर ऐसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रूडिंग नहीं कर सकते, वो हैचरी से वो उन लोगों से चिक्स लेते हैं जिनका 8-10 दिन का चिक्स हुआ होता है और वो लोग 5-10 रुपये मार्जिन रख कर ये चूजा सेल कर देते हैं मार्केट में और इस तरह उनकी फार्मिंग हो जाती है और जो है ना लोगों को उनका जो है ना डिज़ायर के मुताबिक उनका चूजा मिल जाता है। इसके अलावा जो इजी स्टेज में दूसरी स्टेज आती है 45 डेज की फार्मिंग। 45 डेज की फार्मिंग जो है ना ये बेसिकली 2 तरीकों से होती है। एक तो इसमें ये कि मिक्स माल डाला जाता है और मिक्स माल का सीजन कौन सा होता है? जनवरी के मिड में और जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में लोग डालना शुरू कर देते हैं और जो है ना 45 डेज में तैयार हो जाता है। इसका सीजन जो है ना वो अमूमन फेब के एंड पे, मार्च के शुरू में जो है ना स्टार्ट हो जाता है, टिल अक्टूबर तक चलता रहता है, ठीक है। ये इसका सीजन होता है मिक्स माल का। इसमें जो है ना बाज़ औक़ात देखने में आता है कि फीमेल डाली जाती है, पट्टी डाली जाती है और उसका सीजन कब शुरू होता है? वो जून जुलाई में डाली जाती है या अगस्त सितंबर में भी कभी कभी डाली जाती है और अक्टूबर नवंबर बाज़ औक़ात दिसंबर इसका सीजन होता है। ये जी मैंने आपको बता दी 45 डेज की फार्मिंग। इसके बाद मॉडरेट स्टेज की तरफ आते हैं जिसमें 3 मंथ की फार्मिंग और 4.5 मंथ की फार्मिंग आती है। 3 मंथ की फार्मिंग में क्या होता है? 3.5 मंथ की फार्मिंग होती है और इसमें ये होता है, सबसे पहले इसकी भी 2 कैटेगरीज में आपको बयान कर दूं। इसमें भी फीमेल डाली जाती है विद 10% मेल और इसमें जो है ना सिर्फ मेल भी डाला जाता है। ये इसकी 2 कैटेगरीज हैं, इसमें मिक्स नहीं डाला जाता, बहुत कम मिक्स इसमें डालते हैं लोग। अब इसमें जो है ना क्या होता है, जो 2 स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, एक तो जो मैंने जो मैंने मेल वाली आपको बताई है वो अमूमन लोग जो है ना सितंबर अक्टूबर में डालना शुरू करते हैं, बाज़ औक़ात नवंबर में भी डालते हैं और इसका सीजन दिसंबर, जनवरी और बाज़ औक़ात फेब में भी इसका सीजन होता है। ये मैंने आपको मुर्गे का बता दें 3-3.5 माह की फार्मिंग में। जो फीमेल की बात करते हैं इसमें हम फीमेल का सीजन वही
जो 45 डेज में होता है, और इसमें जो है ना जून जुलाई अगस्त में और बाज़ औक़ात सितंबर में तो इसमें नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हम सिर्फ जून जुलाई अगस्त में ही आएंगे, तो ताकि जो है ना इसकी 3-3.5 माह की फार्मिंग हो, और आलमोस्ट जो है ना अक्टूबर और जो है ना इसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है ना पट्टी निकल सके। ठीक है, ये 900 950 1000 ग्राम की पट्टी होती है अमूमन। अब इसके बाद आ जाते हैं 4.5 माह। इसमें भी जो है ना सिर्फ फीमेल डाली जाती है, और फीमेल डाल 10% मेल। इसमें ये होता है कि वो सिर्फ मुर्गी तैयार करके 300-400 रुपये एक मुर्गी के पीछे अपना मार्जिन रखते हैं और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं लोग। ये भी उसी सीजन में जून जुलाई अगस्त में डाली जाती है। अगस्त बहुत कम इसमें होता है, जून जुलाई में अमूमन ये डाल दी जाती है ताकि अंडों के सीजन आने तक ये तैयार हो जाए। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स स्टेज में आ जाता है एग फार्म। ये थोड़ी मुश्किल स्टेज है क्योंकि इसमें आपने डे 1 से लेकर एक 4.5 मंथ तक मुर्गी को तैयार करना है और फिर उसको अंडा लेइंग स्टेज पर लेके जाना है, और मुर्गी ने आपके पास, ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मुर्गी को अपने पास कितनी अरसे तक रखते हैं। वैसे मुर्गी का जो अंडा देने का टाइम होता है वो साल पूरा मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद उसका जो है प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ये एग फार्म होता है, ये भी जून जुलाई में डाला जाता है, और इसमें जो है ना जून जुलाई में डालने के बाद इसकी फार्मिंग होती है, और जो है ना ये फिर जो है ना ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में प्रोडक्शन पर आ जाते हैं, और प्रोडक्शन पर आने के बाद जो है ना इसका अंडा मार्केट में फिर सेल होता है, और ये जो है ना इसमें होता है काम। इसके बाद ब्रीडर फार्म की बात करते हैं। ब्रीडर फार्म में क्या होता है, जो मैंने आपको एग फार्म शेयर किया, एग फार्म में ये होता है कि मुर्गी जो है ना वो अंडा देती है, वो नॉन फर्टाइल अंडा होता है, उसमें मुर्गी का क्रॉस शामिल नहीं होता, और वो मार्केट में खाने वाले अंडा एज अ देसी अंडा सेल होता है। जो ब्रीडर फार्म है उसमें मेल साथ होता है और उसमें मेल का क्रॉस होता है। क्रॉसिंग के बाद जो अंडा होता है वो फर्टाइल एग होता है, और वो यूटिलाइज होता है हैचरीज में टू प्रोड्यूस यंग वन चिक्स। ये जो है ना गोल्डन मिस्री के 6 वेज हैं जिसमें गोल्डन मिस्री की फार्मिंग होती है पाकिस्तान में, और जो 45 डेज वाली फार्मिंग है वो फ्लक्चुएट भी करती रहती है। कभी 45 डे पे रेट अच्छा नहीं लग रहा, फार्मर थोड़ा स्टे कर लेता है, उसको 2 मंथ तक ले जाता है। कभी उसका रेट जल्दी लग जाता है, 40 डेज पे लग जाता है, तो वो उसको जो है ना 40 डेज पे सेल कर देता है। तो ये कुछ जो है ना गोल्डन मिस्री की फार्मिंग है। और जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, जो मुर्गा है और जो मुर्गी है गोल्डन मिस्री का, वो लाहौर में इसकी जो है ना मंडी लगती है। हर इतवार के इतवार गाड़ियों वाले जो है ना लाहौर के बाहर से दूर दराज से माल लोड करके लाते हैं और लाहौर में जो है ना लाकर सेल करते हैं। ये जी था आज की वीडियो। इसके अलावा मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी वीडियो देखी, और अगर कोई आपका सवाल हो इस वीडियो के मुतालिक तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर गिवन है आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम मियां अब्दुल रहीम अल रहीम पोल्ट्री सर्विस से हूं मैं, और मेरी जो है ना लाहौर में हैचरी है गोल्डन मिस्री बटेर बतख की। हमारे पास हर 3 दिन के बाद जो है ना गोल्डन मिस्री सिल्वर गोल्डन का चूजा दस्तयाब होता है, और हर 4 दिन के बाद बटेर और बतख का चूजा दस्तयाब होता है। ये जी था मेरा छोटा सा तारुफ। इसके अलावा मैं अपने कुछ सीनियर मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर जो है ना मेरे से कुछ गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए जो है ना मैं माजरत खा हूँ, और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। और सीनियर मेंबरान से एक और दरख्वास्त ये है कि अगर कोई इसमें कमी कोताही रह गई है तो उसको पूरा करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया, ताकि मेरी भी गलती सुधर सके। बहुत शुक्रिया, आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।